ये तस्वीर है आपके स्कूल की। लद्दाख के गांधी को सरकार ने ये सर गलत तरीका है। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। वाकचूक उस उम्मीद का नाम है, उस आशा की किरण का नाम है जो युवाओं को नवाचार से जोड़ता है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है। बीजेपी ने अपने एक मैनिफेस्टो में ये दावा किया कि एक अलग पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह की जयंती पर शत शत नमन। ये जो मैंने शेर बोला, ये शेर नहीं है, ये मूल मंत्र है उन इनकलाबियों का जिन्होंने हमेशा स्वायत्तता के लिए, आजादी के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आवाज उठाई। भगत सिंह उनमें से एक थे। लेकिन जब हम आजादी की बात उठाने की बात करते हैं, आजादी की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो लद्दाख हमारे सामने आता है। लद्दाख जब हमारे सामने आता है तो सोनम वांगचुक हमारे सामने आते हैं, और सोनम वांगचुक जब हमारे सामने आते हैं तब बनता है कार्यक्रम पॉलिटिकल उठापटक। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल उठापटक में। मैं हूं के और मेरे साथ हैं नकुल। नमस्कार। जी हाँ, सोनम वांगचुक एक नाम नहीं है, और अगर एक नाम है तो फिर इतना बड़ा नाम नहीं है कि आप उस पर ऐसी धाराएं लगाएं कि वो सुनवाई भी ना कर सके। सबसे पहले NSA लगाने पर सोनम वांगचुक पर क्या कहेंगे नकुल? देखिए, अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, सोनम वांगचुक की बात करें, तो दर्शकों आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली समझनी होगी कि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस दौर में बीजेपी ने अपने एक मैनिफेस्टो में ये दावा किया था, ये वादा किया था अपने खुद के मैनिफेस्टो में कि एक अलग पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाएगा, और ये काम बीजेपी की सरकार करेगी। और आप इस मामले को इस तरीके से समझ लीजिए कि सोनम वांगचुक लद्दाख के उन तमाम लोगों की आवाज बनकर, एक क्रांति बनकर लगातार अनशन कर रहे थे। और इस अनशन में सोनम वांगचुक ने इस अनशन से पहले जो लगातार पॉइंट टू पॉइंट अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो जो उन्होंने बातें बताई थी, वो बातें हर भारतवासी को समझनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत की तरफ, लद्दाख की तरफ अगर भारत सरकार ध्यान नहीं देगी, केंद्र सरकार ध्यान नहीं देगी, तो चाइना की तरफ यहाँ के युवाओं का आकर्षित होना उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ जो चीजें हो रही हैं, यहाँ जो गलत हो रहा है, अगर उन युवाओं के साथ इंसाफ भारत सरकार नहीं करेगी तो उन्हें इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अग्निवीर योजना, उस योजना को लेकर भी सोनम वांगचुक ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो सोनम वांगचुक पर जो NSA लगाया गया है, ये NSA लगाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक जो एक आंदोलन कर रहे थे, जो एक क्रांति की आवाज उठा रहे थे, उन्हें अगर आप उठाकर वहां बना दे रहे हैं ना, जेल के अंदर जोधपुर तक आप ले आकर उन्हें शिफ्ट कर दे रहे हैं, लद्दाख से ले आकर, तो आप समझ लीजिए आपने आज कलयुग के गांधी को उठा लिया है। लद्दाख के गांधी को सरकार ने उठाया, और सरकार ने ये सर गलत तरीका है। आप आंदोलन की आवाज को दबाने का आपके पास और तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर फिगर को उठाकर आप सीधा अंदर कर दें, ये कोई तरीका नहीं होता। जी हाँ, और इसीलिए इस शायद सबसे ज्यादा आलोचना केंद्र की सरकार झेल रही है। पिछले 3-4 सालों से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार इस कान से सुनती थी, उस कान से निकाल देती थी। सोनम वांगचुक एक अपने आप में ऐसा नाम है जिनको हर व्यक्ति जानता है इनडायरेक्टली, लेकिन अगर डायरेक्टली जानना है तो आपको लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 इडियट देखिए, और 3 इडियट में जो शिक्षा के तमाम नवाचार आमिर खान करते हुए नजर आ रहे हैं, जो शिक्षा के नवाचारों के तहत शिक्षा को लेकर जो आमिर खान के डायलॉग लिखे गए, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से प्रेरित है। और सोनम वांगचुक उस उम्मीद का नाम है, उस आशा की किरण का नाम है जो युवाओं को नवाचार से जोड़ता है। वो नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो नवाचार राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकता है। और जैसा कि नकुल ने अभी कहा है कि चीन के पास का ये एरिया इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि किसी भी टाइम ऐसी नीतियों के साथ चीन एंट्री मार सकता है लद्दाख में, जिससे वहां का युवा चीन की तरफ मुड़ जाए। हाँ, अक्साई चीन की हम बात कर रहे हैं, लद्दाख का वो हिस्सा जो चीन ने कब्जा रखा है।
ऐसे में आप इस सीमावर्ती इलाके की बात नहीं सुनेंगे। और जब कोई अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोनम वांगचुक जैसा नवाचार वाला लीडर खड़ा होगा, उसको आप जेल में डालेंगे, तो वो बताता है कि अघोषित इमरजेंसी है। दूसरा बड़ा सवाल, लद्दाख का मुद्दा आपको वाजिब लगता है नकुल? देखिए, अगर ये वाजिब मुद्दा नहीं था तो मेरा ये मानना है कि तो पहले तो बीजेपी को उसे यूटी नहीं बनाना चाहिए था, और यूटी बना दिया तो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल नहीं करना चाहिए था कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। अब जब सरकार ने वादा किया तो जनता वही मांग रही थी, सोनम वांगचुक भी वही मांग रहे थे, तो मुद्दा तो इधर से बिल्कुल क्लोज हो चुका है। सोनम वांगचुक या फिर लद्दाख की जनता वही मांग रही है जिसका वादा बीजेपी सरकार ने खुद उनसे किया था। अब दूसरी तरफ हम आते हैं सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोनम वांगचुक वो शख्स रहे जिन्होंने एक ऐसा टेंट वहां पर बनाया लेह लद्दाख में भारतीय सेना के लिए, जिस टेंट ने वो तमाम काम भारतीय सेना के लिए किए, वो तमाम सुविधाएं भारतीय सेना को दी जो सुविधाएं लेह लद्दाख जैसी जगह पर, दुर्गम जगह पर मिलनी चाहिए थी। सोनम वांगचुक से पहले कोई और इस तरीके की उपलब्धि को हासिल नहीं कर, और वही राष्ट्रीय द्रोह के मुकदमे में जेल में, वही राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल में गए। आप सोचिए जरा, अभी मैं सुन रहा था कि कोई पुलिसकर्मी है जो अभी बड़े अधिकारी हैं, वो बयान दे रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर। वो पता है क्या कह रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर, कि वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश भी गए थे, और वो पाकिस्तान भी गए थे। पाकिस्तान का अखबार था डॉन, उसके कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, और कोई एक व्यक्ति यहां से उनकी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था कि सोनम वांगचुक इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये सारी जो आरोप है, आप सोचिए ना जरा, अगर कोई शख्स अपने देश के लिए खुलकर बात कर रहा है, लगातार अनशन कर रहा है, जिसने अपने देश के लिए तमाम संसाधनों को जुटाने में कोई कमी नहीं की, जो वो कर सकता था उसने किया, आज आप उसे पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आज आप उसे बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं। जिस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, जिस बांग्लादेश के साथ आप धंधा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मतलब आप देखिए ना, क्या प्रोपेगेंडा बना रखा है सरकारों ने कि माहौल को इस तरीके से बनाना है। उसी पाकिस्तान से बल्ला बजा रहे हैं अभी ये, लेकिन सोनम वांगचुक पाकिस्तान के डॉन के अखबार में क्यों चला गया, इन्हें इस बात से आपत्ति है। बिल्कुल सही आपने कहा है। मुझे तो एक लाइन याद आ रही है, पैरोडी बना देता हूं, बीजेपी को पाकिस्तान पसंद है। जी हाँ, बीजेपी जो कुछ पाकिस्तान के साथ करे, पाकिस्तान के लिए करे, वो सब राष्ट्र प्रेम है। और अगर कोई बीजेपी की बुराई करने वाला है, बीजेपी पे उंगली उठाने वाला, पाकिस्तान का नाम भी ले ले, वो राष्ट्रद्रोह है। ये हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ देख चुके हैं, क्योंकि पहलगांव के दौरान जितने इन्फ्लुएंसर्स गिरफ्तार किए गए थे, वो सारे आज बैठकर सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ बल्ले और गेंद का खेल चल रहा है और हम पर रोक लगा दी। लेकिन उल्टा मुद्दा है इस सरकार के लिए। सोनम वांगचुक पर हम दोबारा से आते हैं। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया है? और सोनम वांगचुक अगर इतने ही खतरनाक आदमी थे तो आपकी नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनएसए जिसके हेड डोभाल हैं, वो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उनके सारे फंड्स जो विदेश से उनको एनजीओ के तौर पर मिल रहे थे, उन पर इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। हमें कहते हुए कोई डर नहीं है, कल आप हम पर भी कोई केस कर सकते हैं, तैयार है। क्योंकि देखना यह है कि जब भी हम इश्क लिखते हैं ना, तो इंकलाब अपने आप बन जाता है। ये भगत सिंह ने कहा था। हम अपने देश के साथ इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, और लद्दाख हमारी उस मुकुटमणि का हिस्सा है जो हमें हमेशा विश्व में अलग खड़ा करता है। 35 से 370 हटने के बाद भी आपने लद्दाख की सुध नहीं ली। पैदल आ रहे थे, रोक लिया गुरुग्राम के पास, पहले ही रोक लिया, बातचीत करी, कुछ नहीं। हाँ, 6 अक्टूबर की आप बात कर रहे थे कि 6 अक्टूबर को बात करेंगे, ये लोग कह रहे थे 6 अक्टूबर से पहले बात करिए, आपने 29 सितंबर दे दी। लेकिन एक बात और सरकार से पूछनी चाहिए नकुल, क्या ये वाकई ही इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इतने बड़े द्रोही हैं कि उनके साथ इतना बड़ा काम हो कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की जाए और ज्यादातर विपक्ष चुप रहे? यार, आप हिटलर को आपने सुना होगा, है ना? हिटलर की जो कहानियां थी ना, वो आज हमने सुनी थी, हिटलर के नाम से सुनी थी। अगर आप प्रैक्टिकली आज के दौर में देखोगे, बीजेपी आईटी सेल को एक तरफ हटाकर, गोदी मीडिया जिसका नाम लिया जाता है उसकी खबरों को एक तरफ हटाकर, तो अगर वाकई में आज अगर मीडिया सही खबरें दिखाने पर आ जाए ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आज हिंदुस्तान में आप किस शासन में जी रहे हैं। एक ऐसा महामानव है जिस महामानव को अपने आगे कुछ नहीं दिखाई देता, और उसे अपनी आलोचना इतनी ज्यादा
इतनी ज्यादा अखरती है कि वो आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आया। वो शख्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अपने आप को महामानव समझता है और ये सब समझ रहे होंगे। आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं ना। मैं विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आज अगर मीडिया इस बात को सही तरीके से दिखाने लग जाए तो आप ये समझिए कि हिटलर से भी गंदा शासन इस वक्त इस देश में चल रहा है। जी हाँ, जो इस तरीके की उंगली उठाता है ना, उसके लिए सिर्फ 3 बातें। पहली बात, आप कांग्रेसी हैं। दूसरी बात, आप अपने देश से प्यार नहीं करते। और तीसरी बात, आप विपक्ष की बोली बोल रहे हैं। विपक्ष से हमें याद आया कि उमर फारूक और फारूक अब्दुल्ला ने तो खुलकर कहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी किसी भी तरीके से जायज नहीं। अखिलेश यादव ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है। फिर मुझे एक सीन याद आ जाता है, आपने भी वो सीन देखा होगा, जब चल रहा था रघुपति राघव राजा राम, कहां पर? वोट क्लब पर। किसका आंदोलन था? आपका। सरकार किसकी थी? यूपीए की, कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ इतना जहर उगला जा रहा था, यूपीए के खिलाफ इतना जहर उगला जा रहा था, फिर भी वो आंदोलन हुआ, पूरा आंदोलन हुआ। अन्ना आए उस आंदोलन में, अरविंद केजरीवाल आए उस आंदोलन में, अन्ना को गांधी मान लिया गया। लेकिन सोनम वांगचुक को आपने उस जेल में भेज दिया जहां पर सुनवाई भी नहीं है। ये जगह जगह का फर्क है। एक बात और बता दूं नकुल, आप वोट क्लब पर इस सरकार के तहत जाकर खड़े नहीं हो सकते। वहां चाय की दुकान है, अगर 10 लोग वहां पर बैठकर बात करेंगे तो उन पर एकदम आसपास घूमते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आ जाएंगे, कान लगा के सुनेंगे। और आपकी 3 दिन आप लगातार गए तो चौथे दिन आपकी इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। ये आज की हकीकत है, ये हकीकत है, ये उस पार्टी की हकीकत है जिस पर सोचकर हमें यकीन नहीं होता कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी तरीके व्यक्ति ने इस पार्टी की नींव रखी थी। जी हाँ, एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन, एक सोनम वांगचुक का आंदोलन, एक एनडीए की पार्टी, एक यूपीए की पार्टी, एक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पार्टी बीजेपी, और एक वो पार्टी कांग्रेस जो पाकिस्तान प्रो है, जिस पे आरोप लगता है, जिस पे आरोप लग रहा है पाकिस्तान प्रो है। कंपैरिजन आप करिए। हम तो पॉलिटिकल उठापटक में मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल उठापटक में हम वही टॉपिक शामिल करते हैं जो चाय की दुकानों से लेकर राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में चर्चा होती है, और या फिर गोदी मीडिया जिसकी चर्चा नहीं करता है। एक बात और सर, इस पूरे सेशन में एक चीज जो दर्शकों को समझनी पड़ेगी वो ये कि यूपीए की सरकार थी तब आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हुए। हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी भी आंदोलन को बेदर्दी से कुचलने की कोशिश हुई हो। दूसरा बात क्या था, उस आंदोलन के साथ में मीडिया हुआ करता था। आज आप देखेंगे एनडीए की सरकार बनने के बाद जितने भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई या फिर पहला टूल क्या होता है उसका? मीडिया होता है। पहला टूल मीडिया ने ही जब बॉयकॉट कर दिया तो लोगों को सोशल मीडिया पे आना पड़ा। सोशल मीडिया के जरिए अब देखा सरकार ने कि भाई माहौल बदल रहा है, पूरा माहौल बिगड़ रहा है, तो मीडिया को भी उसे पकड़ना पड़ा। लेकिन आप ये समझिएगा कि पहले आंदोलन होते थे तो उन्हें दबाया नहीं जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलनों की आवश्यकता इस देश को है। लेकिन आज जब 10 साल हो चुके हैं तो किसी भी तरीके का कोई आंदोलन उसे बवाल में बदलने में जरा भी देर नहीं लगाती मौजूदा सरकार। और ये आपको आज सोचना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके सरकार ने अपनी कौन सी सोच का परिचय दिया है। जी हाँ, सोनम वांगचुक एक सवाल है, सोनम वांगचुक की भाषण एक जवाब है। सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि सरकार बहरी है। सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि मीडिया गूंगी है। सोनम वांगचुक बता रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक बता रहे हैं जेल की मजबूत दीवारी लद्दाख के मुद्दे को नहीं दबा सकती। सोनम वांगचुक हमको बता रहे हैं कि हाँ, हमको बोलना आता है, तुम्हें कुचलना आता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चलिए इजाजत ले रहे हैं इस वादे के साथ कि मीडिया का जो रोल है उसे आपके सामने लाने की भरपूर पुरजोर भारतीय संवैधानिक विधाओं के अनुसार कोशिश करते रहेंगे। मेरे साथ है नकुल, मैं हूं के ले रहे हैं इजाजत उस नारे के साथ जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद।